Hello everyone, welcome back to the lecture series of network analysis. So today the lecture number 29, and in this lecture we will discuss some more numericals of transient analysis. So this is the question number 4. तो तीन क्वेश्चन जो हैं हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 है द नेटवर्क शोन बिलो वाज एट रेस्ट इनिशियली द वैल्यू of initial current I when switch S is closed at t equal to 0. तो यहाँ पर करंट I की वैल्यू पूछ रहे हैं, लेकिन जब उस कंडीशन पर जब हमारा स्विच S जो है वो क्लोज किया गया है, यानी I 0+ की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है. ठीक है, तो इनिशियली जो हमें गिवन है सर्किट, इनिशियली नेटवर्क इज एट रेस्ट. ठीक है, रेस्ट कैसे है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, लिखा हुआ था नेटवर्क शोन बिलो वाज एट रेस्ट इनिशियली द वैल्यू ऑफ करंट आई व्हेन स्विच एस इज क्लोज एट टी इक्वल टू 0. टी इक्वल टू 0 पर हमारा स्विच जो है वो क्लोज किया गया है, उससे पहले माइनस इनफाइनाइट से और 0 माइनस तक. ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 0 माइनस तक जो सर्किट था वो हमारा ओपन रहा होगा और बहुत देर तक ओपन रहा होगा. ठीक है, तो उस समय हमारा सर्किट जो है स्टेडी स्टेट में रहा होगा. तो जब स्विच उस समय ओपन था तो उस कंडीशन में हमारा जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो इनिशियल वोल्टेज होता है, हमने बताया था वो भी 0 होता है, और इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होता है वो भी 0 होता है. ठीक है, अब कह रहे हैं कि स्विच एस जब हमारा क्लोज किया गया तो हमें उसका एक सर्किट बनाना होगा व्हेन स्विच एस इज क्लोज. तो जब स्विच एस क्लोज किया गया, अच्छा इसकी वैल्यू जो है नोट कर लें, 50 वोल्ट दी हुई है क्वेश्चन में. तो जब स्विच एस हमारा क्लोज किया गया तो सर्किट हमारा कुछ इस टाइप का हो गया होगा. ये स्विच हमारा क्लोज हो गया, ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू 50 वोल्ट. जब स्विच एस क्लोज किया गया उस कंडीशन में एट टी इक्वल टू 0+, हमने क्या बताया था, हम इंडक्टर को ओपन सर्किट करते हैं 0+ पर और कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करते हैं. तो कैपेसिटर को हम शॉर्ट कर देंगे और इंडक्टर को हम ओपन कर देंगे. अब देखिए ये जो करंट फ्लो हो रहा था इस कंडीशन में, अब ये जो करंट है वही है हमारा I0+, यानी सर्किट स्विच क्लोज होने के जस्ट बाद वाला करंट. तो इसको जो है एक शॉर्ट सर्किट पाथ में हो गया, तो सारा का सारा करंट जो है वो इसी ब्रांच से फ्लो होगा, आगे कोई भी करंट नहीं जाएगा. ठीक है, यहाँ पर 0 एम्पीयर करंट होगा. और हमसे I0+ पूछा गया है, तो सिंपली I0+ हम ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 50/10 इक्वल टू 5 एम्पीयर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर के इज चेंज फ्रॉम ए टू बी एट टी इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये जो सर्किट है इस बार ये नहीं कह रहे हैं कि सर्किट क्लोज हो रहा है या ओपन हो रहा है, सर्किट दोनों कंडीशन में क्लोज हो रहा है, या तो वो पॉइंट ए पर कनेक्शन बना रहा है अपना या पॉइंट बी पर कनेक्शन बना रहा है. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सर्किट जो है एट टी इक्वल टू 0 पर जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया है. ठीक है, यानी इससे पहले जो है वो पॉइंट ए पर रहा होगा, तो और पॉइंट ए पर बहुत देर से रहा होगा. ठीक है, सपोज माइनस इनफाइनाइट से 0 माइनस तक जो है स्विच जो था हमारा, जो के पॉइंट था वो हमारा था एट ए. तो एट
t इक्वल टू 0 माइनस पे हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं और इंडक्टर को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हम रीड्रॉ करेंगे सर्किट, तो कैसा बनेगा, ये हमारा पॉइंट ए है, इस पे कनेक्टेड रहा होगा जब स्विच, ये आर है, क्वेश्चन में आर, एल और सी की वैल्यू दे रखी है और हमको करंट आई डी आई ओवर डी टी, डी स्क्वायर आई ओवर डी टी स्क्वायर ये फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, तो वही हमें कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। तो जब पॉइंट हमारा ए पर था, तो इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 माइनस पे हम कैपेसिटर को कर देंगे ओपन। ठीक है, अब मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हम कब कैपेसिटर को ओपन कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, या कब इंडक्टर को ओपन और शॉर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मैंने डिटेल में लेक्चर नंबर 26 में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 26 को आप एक बार देख लें। इंडक्टर को हम शॉर्ट करेंगे एट टी इक्वल टू 0 माइनस पर। तो हम क्या करेंगे, जो है ये भी है वैल्यू जो है आर एल सी के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद आर एल और सी की वैल्यू रख करके हम आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा यहाँ पर, क्योंकि इस ब्रांच में तो कोई करंट नहीं जा रहा होगा। जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा होगा तो यहाँ पर वी सी 0 माइनस जो है वो 0 होगा इनिशियली, क्योंकि कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट है, और ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस आई की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये बन गया इस समय आई एल। तो यहाँ पर आई एल जो होगा वो हमारा होगा जस्ट वी अपॉन आर। अब देखिए केवीएल या ओम्स लॉ लगाएं, तो ये वी अपॉन आर। अब ये इनिशियल कंडीशन भी है। ठीक है, तो इसे हम 0 माइनस लिख सकते हैं। जब इनिशियल कंडीशन है तो इनिशियल कंडीशन पे हमारा वी सी 0 प्लस 0 वोल्ट होगा, और आई एल 0 प्लस हमारा वी बाई आर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब कह रहे हैं कि हमारा जो स्विच के है वो ए से बी पर आ गया, तो ड्रा नेटवर्क फॉर टी ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 प्लस में टी ग्रेटर देन 0, 1 सेकंड 2 सेकंड या कुछ भी। तो टी ग्रेटर देन 0 पर स्विच जो है हमारा बी से कनेक्टेड है, तो फिर से ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब देखिए पिछले लेक्चर में जो तरीका हमने बताया था करंट निकालने का, वो इसमें भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या बताया था कि उससे हम केवल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, डी आई ओवर डी टी या डी स्क्वायर आई ओवर डी टी स्क्वायर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे केवीएल वाला, सिंपल कॉन्सेप्ट, ये आर एल ये आई। ठीक है, अब हम इसमें केवीएल लगाएंगे। अच्छा, ये कैपेसिटर है, करंट की डायरेक्शन ये है प्लस और माइनस सी, और इसका वोल्टेज हमने मान लिया वी सी। ठीक है, तो अप्लाइंग केवीएल, केवीएल अप्लाई करेंगे तो देखिए ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से लेके चलते हैं, करंट की डायरेक्शन हमने बोला था नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस आई आर माइनस एल डी आई ओवर डी टी, और प्लस से माइनस माइनस
डी सी इक्वल टू 0। तो अगर देखो तीनों तरफ नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड पर 0 है। तो ये हो जाएगा हमारा आई आर प्लस एल डी आई ओवर डी टी प्लस वी सी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो डी आई ओवर डी टी फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस आई आर प्लस वी सी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, पूछा क्या गया है एट टी इक्वल टू 0 प्लस, तो हम टी की वैल्यू 0 प्लस रखेंगे तो डी आई अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू 0 प्लस क्या हो जाएगा माइनस आई की जगह रखेंगे वी वाई आर इंटू आर टी इक्वल टू 0 प्लस पे वी सी क्या था हमारा 0 डिवाइडेड बाई एल, तो हो जाएगा हमारा माइनस का वी बाई एल। एक तो हमारा ये आंसर हो गया डी आई ओवर डी टी। ठीक है, करंट जो है आई जो है एट टी इक्वल टू 0 हम निकाल चुके हैं पहली, ये है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये भी एक आंसर है और ये इक्वेशन 2 ये एक आंसर है। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर आई ओवर डी टी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे जस्ट सिंपल जो है जो डी आई ओवर डी टी की इक्वेशन है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डी आई ओवर डी टी की इक्वेशन थी हमारी ये, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा करते हैं इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं और इसको इक्वेशन 3। फॉर डी स्क्वायर आई ओवर डी टी स्क्वायर क्या करेंगे हम वी विल डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर आई ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/l जो है हम बाहर ले लेंगे। आई का डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे डी आई बाई डी टी इंटू आर प्लस डी वी सी अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखिए जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है आई सी वो क्या होता है, या आई वो होता है हमारा डी वी सी अपॉन डी टी। सी डी वी सी अपॉन डी टी। ठीक है, तो हमारे यहाँ से डी वी सी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा आई अपॉन सी, डी वी सी अपॉन डी टी की जगह हम आई अपॉन सी रख लेंगे माइनस का 1/l डी आई अपॉन डी टी इंटू आर प्लस आई अपॉन सी। अब वैल्यू हमको चाहिए एट टी इक्वल टू 0 प्लस पर, तो हम रखेंगे पुट टी इक्वल टू 0 प्लस, तो हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर आई ओवर डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू 0 प्लस, उसमें क्या होगा हमारा माइनस 1/l डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं एट टी इक्वल टू 0 प्लस पर, वो है हमारा माइनस का v/l इंटू आर प्लस आई की वैल्यू v बाई माइनस 1/l माइनस वी आर बाई एल प्लस वी बाई आर सी। अब हमारे पास देखिए आर एल सी की वैल्यू जो है वो और वी की वैल्यू जो है दी हुई है।
उससे हम करंट आई डी आई ओवर डी टी और डी स्क्वायर आई ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।